मित्रों नमस्कार। और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर देखें, ढेर सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले संस्कृत में गिनती कैसे लिखा जाता है इसको बता रहे हैं। जब भी संस्कृत में गिनती लिखी जाती है तो लास्ट वाली गिनती पहले लिखी जाती है, इकाई वाली गिनती आगे आ जाती है पहले। जैसे देखिए, एका 10 माने 10 1 11 है ना। एका 10 माने 10 1 11। तो इकाई वाला, देखिए इकाई वाला अंक पहले लिखाएगा, एक पहले लिखाएगा और 10 बाद में लिखाएगा। समझ रहे हैं ना। तो संस्कृत में गिनती हिंदी की तरह नहीं रहता कि 2 दहाई 1 इकाई 20 1 21। संस्कृत में क्या होता है कि 1 विंशति, पहले 1 रहेगा फिर 20 रहेगा। हिंदी में क्या रहता है, पहले दहाई रहता है फिर इकाई रहता है ना। तो यहां देखिए, संस्कृत में 1 को कहते हैं 1, 2 को कहते हैं द्वि, 3 को कहते हैं त्रि, 4 को कहते हैं चतुर, 5 को कहते हैं पंच, 6 को कहते हैं षट, 7 को कहते हैं सप्त, 8 को कहते हैं अष्ट या अष्टौ। अष्ट या अष्टौ, 8 को दोनों रूप कहते हैं, अष्ट और अष्टौ दोनों। 9 को नव, 10 को 10। यहां तक कर ले जाएंगे। फिर 11 से देखिएगा कैसे बनता है। तो 1 10 माने 10 1 11। तो पहले इकाई लिखेंगे 1 फिर लिखेंगे 10। तो एका 10, 10 1 11 को लिखेंगे एका 10 माने 11। फिर 12 को 10 और 2 12, तो द्वादश। 10 और 2 12, द्वादश। फिर त्रयोदश, 13 को कहते हैं त्रयोदश, 10 और 3 13, त्रयोदश। पहले 3 लिखेंगे फिर 10 लिखेंगे, त्रयोदश। फिर 14 को कहते हैं चतुर्दश, 10 और 4 14। तो पहले इकाई वाला अंक लिखेंगे 4 फिर लिखेंगे 10। तो संस्कृत की गिनती में इकाई अंक पहले लिखते हैं, उसके बाद दहाई सैकड़ा ये सब लिखते हैं, ठीक ना। फिर हो गया 14 को चतुर्दश, चतुर माने 4, 10 माने 10, 10 4 14। समझ लीजिएगा अच्छे से कि पहले इकाई अंक लिखते हैं फिर दहाई अंक लिखते हैं। और हिंदी वाली गिनती में क्या होता है कि पहले दहाई लिखते हैं फिर इकाई लिखते हैं। हिंदी में क्या लिखते हैं कि 10 4 14, है ना। कहते नहीं कि 1 दहाई 4 इकाई, 10 4 14। लेकिन संस्कृत में कहते हैं कि चतुर्दश, पहले 4 लिखो फिर 10 लिखो, 14। 15 को कहते हैं पंचदश, पंच माने 5, 10 माने 10, तो 10 और 5 15। 16 को कहते हैं षोडश, षोडश, षोडश माने 16, षोडश माने 16, है ना। और 17 को कहते हैं सप्तदश, सप्तदश, 7 और 10, तो 10 और 7 17। देखो 18 को कहते हैं अष्टादश, अष्टादश, ठीक, 8 और 10। इसको हम अपने समझ लेंगे कि 10 और 8 18, लेकिन संस्कृत में लिखते हैं अष्टादश। 19 को देखिए 4 रूप बनता है, 19 का, 29 का, 39 का, 49 का, 59 का, सभी 4 4 रूप बनेंगे, ठीक ना। देखिए 19 को क्या कहते हैं संस्कृत में, ऊनविंशति, ऊनविंशति। ऊन माने होता है कम, ऊन माने 1 कम, विंशति माने 20, विंशति माने 20। इसी को आप लोग भी हिंदी में कहते हैं 19, कहते हैं ना 19।
तो 19 को ही 4 रूप में बनाया गया है। देखिए, ऊनविंशति माने 20 से 1 कम माने 19। फिर हो गया 9 10, 9 और 10, 9 और 10 ये संस्कृत में है। तो पहले जब इसको हिंदी में करके लिखेंगे तो यहां लिखेंगे 10 को कहेंगे 1 दहाई कहेंगे ना, दहाई को 1 कहेंगे, फिर 9 इसी तरह लिखेंगे ना, 1 दहाई 9 इकाई 10 9 19। लेकिन यहाँ क्या है कि 9 और 10 है, पहले इकाई अंक लिखे हैं फिर दहाई। देखिए, पहले इकाई फिर दहाई। 9 और 10, 9 और 10 को कहते हैं 19। एकोनविंशति, एकोन माने भी 1 कम, एकोन मतलब भी होता है 1 कम, किससे? 20 से। विंशति माने होता है 20, तो 20 से 1 कम फिर 19। अब देखिए, एकान्नविंशति, एकान्नविंशति माने ये भी इसका भी अर्थ वही होगा कि 20 से 1 कम। तो कहीं भी आए अगर तो ये 4 रूप बनेगा, 19 का, 29 का, 39 का, सबका 4 रूप बनेगा। फिर देखिए, दिया है विंशति, विंशति माने 20। अब देखिए, फिर उसी तरह चलेंगे जैसे एकादश चले थे उसी तरह। अब 20 में एक जोड़ना है ना, तो 1 विंशति है ना, 1 विंशति माने 20 और 1 21। 21 को कहते हैं 1 विंशति, 22 को कहते हैं द्वाविंशति, 23 को कहते हैं त्रयोविंशति, 24 को कहते हैं चतुर्विंशति, 25 को कहते हैं पंचविंशति। 20 और 5 25 है ना, 20 और 5 25। जब भी हमको इसमें जोड़ना रहेगा पहले इसको जोड़ेंगे 20 और 1 21। अगर लिखना होगा तो 1 विंशति। एक क्वेश्चन आएगा, समझ लीजिएगा संस्कृत में। पंचविंशति हो गया 25। अब 26 का देखिए, षड्विंशति, षड माने 6, विंशति माने 20, 20 6 26, षड्विंशति। 27 को सप्तविंशति, देखिए 17 को क्या कहते थे? सप्तदश, सप्तदश। इसी तरह 27 को सप्तविंशति है ना, 28 को अष्टाविंशति, 29 भी देखिए 4 रूप। तो जितनी बार 29 39 आएगा 4 रूप रहेगा। फिर 69, 63 माने 30, तो ऊन माने 1 कम, तो 30 से 1 कम 29, 69। फिर 9विंशति, 20 और 9 29। फिर 69, 30 से 1 कम 29, 61, 30 से 1 कम 29, 63 माने 30। तो देखिए, 10 माने 10, विंशति माने 20, 63 माने 30 है ना। आया समझ में? लिख ले जाएंगे। कहते हैं चत्वारिंशत्, 50 को 65, 60 को 60, 70 को 70, 80 को 80, 90 को 90, 100 को शतम, शतम या शत। ठीक। अब देखिए, बीच में बहुत कोई ऐसी गिनती है जो बार बार पूछ लेता है, फंस जाते हैं, सब कोई फंस जाता है। 65 माने 50 है ना, तो 55 को कहते हैं पंचपंचाशत। इसको लिख लीजिएगा, पंचपंचाशत माने 55, पंचपंचाशत माने 55। अब 90 या 96 को लिख लीजिएगा। 96 को कहते हैं षड्वती। 96 को कहते हैं षड्वती। तो देखिए, ड़ा, टा को ड़ा हो गया, संधि बताए थे ना, तो टा को ड़ा कर दिया। इसका कैसे था?
इस तरह था 60 60 प्लस 90, इसी तरह था। इसी तरह था तो टा को उड़ा कर दिया और ना को भीड़ा कर दिया, तो 96 को यही कहते हैं सर्ववती। हाँ, अब देखिए 100 हो गया, तो देख लीजिए 40 के बाद 41 को क्या कहते हैं? एक चत्वारिंशत। 42 को द्विचत्वारिंशत। तो इसी तरह हम लोग सबका लिख देंगे। 50 के बाद 51, एक 50 लिख लेंगे ना सब लोग। अब देखिए, हाँ अभी हम कल चेक करेंगे। हो गया। अब 500 को देखिए क्या कहते हैं? 500 को कहेंगे पंचशत। पंचशत यही दे के फंसा देता है, पंचशत और 50 में फंसा देता है, इसको ध्यान दिए रहिएगा। तो 50 को कहते हैं पंचाशत, 500 को कहते हैं पंचशत। ध्यान से देख लीजिएगा, 500 को पंचशत, 50 को पंचाशत। काम का है गिनती। 1000 को, 1000 को क्या कहते हैं? शतम माने 100 हो गया। शतम माने 100 होता है, तो 1000 को सहस्र होता है ना, सहस्र। तो 1000 को कहते हैं सहस्र। सहस्र माने 1000। फिर 10,000। 10,000 को कहते हैं अयुत। अयुतम। अयुतम माने 10,000। लाख को कहते हैं, जैसे लाख 1 2 3 4 5, देखिए 1 लाख है, गिन लीजिएगा। गलत भी लिख सकते हैं हम, देख लीजिए 1 लाख लिखा है सही? सही लिखा है ना? तो 1 लाख को कहते हैं लक्ष्य। लक्ष्य माने लाख। लक्ष्य माने लाख। अब कर ले जाएंगे, सब गिनती आएगा बना लेंगे, कोई भी गिनती आएगी बना लेंगे ना। हाँ चलिए बनाइए। मित्रों, वीडियो अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद।